हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। नवंबर एनर्जी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूनियन पोर्टल एनर्जी अभी हम फील कर पा रहे हैं। एनर्जी अपडेट भी मैं दूंगी, पर उससे पहले एक टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी एनर्जी के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो ये टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लोग अक्सर ऐसे बोला करते हैं ना कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? करने वाला है कौन? हम जब कुछ कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर मैं और मेरे भाव के साथ हम वो काम करते हैं, मतलब मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट जो आएगा वो मुझे ही मिलेगा। तो ऐसे भाव के साथ अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे माइंड का इंटरफेरेंस है ना? और माइंड को अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। अब वही काम हो रहा है, ऐसा मान के किया जाए, उसमें मैं और मेरे का भाव ना रहे, तो ये काम करने वाला है कौन? अस्तित्व। अब यहाँ पे अस्तित्व का इंटरफेरेंस हो गया, और अस्तित्व को जो रिजल्ट मिलेगा वो उनके हसीयत और औकात के हिसाब से ही मिलेगा, है ना? और वो रिजल्ट भी हमारे एक्सपेक्टेशन से कई गुना बेहतर आएगा, है ना? अगर हम सरेंडर कर पाए तो अभी जो ये यूनियन पोर्टल की एनर्जी शुरू हुआ है, वो वैसे वाली एनर्जी है। कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो कि अभी ये यूनियन पोर्टल में स्टेप इन कर चुके हैं, जिनका यूनियन अभी नज़दीक है। ठीक है। अब कौन से ग्रुप ये यूनियन पोर्टल में स्टेप इन किए हैं, उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड इट, प्लीज़ गो एंड चेक इट। वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे टाइप के डिवाइन फेमिनाइन अभी ये यूनियन पोर्टल में स्टेप इन किए हैं। तो उसमें से कुछ डिवाइन फेमिनाइन अभी थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी अभी ऐसा है। ये टाइम पे फाइनल एक पार्जिंग होगा, फाइनल एक क्लिनजिंग होगा, और उस पार्जिंग में, उस क्लिनजिंग में आपका जो भरोसा है, आपका जो सरेंडर है, वो डगमगा सकता है, और वही टेस्ट है। ठीक है। तो ये टेस्ट आपकी पनिशमेंट नहीं है। ये टेस्ट इसलिए है कि थोड़ा सा भी अगर इम्प्योरिटी रहा डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी फील्ड में, तो ये जो यूनियन है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, और यूनियन को फाइनली एंकर करना है। ठीक है। तो इसीलिए पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनिन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को क्लींस होना है। तो ये इसीलिए ये फाइनल पर्जिंग हो रहा है। ओके। तो अभी डिवाइन फेमिनाइन ये महसूस कर पाओगे कि एकदम आप स्टिलनेस में हो। कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन एकदम डिटैच्ड है अपने मैस्कुलिन से, और उनको ऐसा भी लग सकता है कि सच में वो है, सच में वो मेरे काउंटर पार्ट है भी या नहीं, या सच में मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। क्योंकि आप अभी बिल्कुल चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। अब तक चेज़ करके आपको समझ में आ गया है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है अभी। तो अभी आप बिल्कुल अपने अंदर डूबे हो, और आपको लग रहा है कि जो होगा, होगा। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तब भी ठीक है, जो अस्तित्व करेगा वो सब मेरे अच्छे के लिए करेगा। तो ये सरेंडर मोड पे आप हो। सो अभी जब आप कर्ता के स्टेट में नहीं हो, सरेंडर मोड पे हो, तो ये चीज़ ईगो के लिए झेल पाना मुश्किल है। तो वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि पता नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हम है भी या नहीं, वो मेरे काउंटर पार्ट है भी या नहीं, वगैरह वगैरह। और आप देखेंगे बिल्कुल स्टिलनेस, बिल्कुल साइलेंस, और साइलेंस ऐसा है कि जो पिन ड्रॉप साइलेंस है। सब कुछ हो रहा है आपके चारों तरफ, सब कुछ हो रहा है, पर आप अंदर से बिल्कुल साइलेंस में हो, बिल्कुल साइलेंस। पर वो साइलेंस आपको कभी कभी अनकंफर्टेबल बना देगा, आपको यानी आपकी ईगो को। क्योंकि ईगो अब तक कुछ करता था, उसको कुछ करना है। ईगो ईगो ऑलवेज इन द एक्शन मोड। इसीलिए मैंने वो टॉपिक कहा कि करने वाले सब बिगाड़ देते, बिना किए सब ठीक हो जाता है। पर जब हम ये बिना किए स्टेट में रहते हैं, तो हमें गहरी शांति, एक गहरी साइलेंस एक्सपीरियंस करते हैं, और वो साइलेंस हमारी ईगो के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ठीक है। क्योंकि उसको पता चलता है कि वो भी मरने वाला है। ठीक है। वो उसका आखिरी दाव होता है आपको रोकने के लिए, पर उस दाव में आपको पैर नहीं डालना है। ओके। तो ईगो अभी बौखला जाएगा उस साइलेंस से,
पर वो टाइम पे आपको सेंटर में रहना है, स्टेडी रहना है, आपके साँसों के साथ कनेक्टेड रहना है, आपके हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, जो कि आप हो भी, राइट? हार्ट और क्राउन चक्रा में ये टाइम पे आप वाइब्रेशन महसूस कर पाओगे, ठीक है? हार्ट चक्रा में जो हेवीनेस था, वो थोड़ा बहुत कम होगा, पर आपका वाइब्रेशन आप महसूस करोगे अभी भी, ठीक है? तो ये टाइम पे थोड़ा बहुत फ़ियर सरफेस हो सकता है, ठीक है? और ये सभी ईगो का ट्रिक होगा आपको रोकने के लिए, पर आप नहीं रुकेंगे। ईगो अभी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि जो लोग अभी ये यूनियन पोर्टल में स्टेप इन कर चुके हैं, ये उनका फाइनल पर्जिंग चल रहा है और इसके बाद उनका यूनियन डेफ़िनेटली होगा ही। तो ईगो को पता है, ईगो का कंट्रोल छूट रहा है, तो फिर से वो अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए ये सब ट्रिक कर रहा है, पर अभी वो नहीं हो सकता, ठीक है? बिकॉज़ अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, ओके? तो कुंडलिनी एनर्जी राइज़ हो सकता है ये टाइम पे, आपको स्पाइन में सेंसेशन महसूस हो सकता है, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस हो सकता है, फिर तुरंत सर्दी लग सकती है। और ये टाइम पे ढेर सारा रेस्ट लीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है? और सेंटर में रहिए, साँसों के साथ कनेक्टेड रहिए, हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है? तो ये तो गया फेमिनाइन एनर्जी। अब मैस्कुलिन एनर्जी की क्या हालत है देखते हैं। तो ये यूनियन पोर्टल में जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उनकी अवेकनिंग प्रोसेस तो बहुत ज़ोर से चल रही है। एक के बाद एक कार्मिक ट्रिगर मिल रहा है और बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, पर एट द सेम टाइम अभी वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ठीक है? उनको समझ में आ रहा है कि उनका ईगो टूट रहा है, उनका ईगो मरने वाला है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम जो डिवाइन फेमिनाइन जिस सिचुएशन में है, वैसे ही सिचुएशन में वो है, पर एक चीज़ उनके पास मिसिंग है, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, जिनके लिए वो तरस रहे हैं। पर ये टाइम जानबूझ के शायद अस्तित्व ने वो दीवार बीच में क्रिएट किया है, सो दैट डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी फेमिनाइन की एनर्जी बिल्कुल ना मिले और वो अपनी ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, उसको अकेले हैंडल कर पाए, ठीक है? तो डिवाइन मैस्कुलिन ये टाइम पे बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्म से गुजर रहा है और उनको पता है कि अभी कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, सब पूरा कंट्रोल छूट रहा है, उनको हर एक सिचुएशन से उनका कंट्रोल छूट रहा है। पहले ऐसे सिचुएशन में वो अपना एस्केप ढूँढ लेते थे, पर अभी कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी एडिक्शन, कोई भी वर्क प्रेशर, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। अभी उनको अपने सोल को, अपनी डार्कनेस को फेस करना है और इसीलिए यूनिवर्स जानबूझ के हर एक चीज़, हर एक दरवाज़ा उनके मुँह के ऊपर बंद कर रहे हैं, सो दैट दे कैन फाइनली गो विदिन। और वो जा भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ चारा नहीं है। उनकी लाइफ अभी बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। तो ये टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकता है, क्योंकि उनका भी कुंडलिनी रेस किया किया हुआ है, ठीक है? बट दैट विल बी टेकन केयर बाय द डिवाइन। आपको बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन का किया धरा है सब कुछ, तो वही उनको प्रोटेक्शन देंगे, वही उनका टेक केयर करेंगे, ठीक है? बस यहाँ पे अभी आप खुद का ध्यान रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, खुद के अंदर जाइए, जो जैसे इमोशन सरफेस पे आ रहा है उसको ट्रांसम्यूट कीजिए और आप दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी फील्ड है वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कीजिए। ओके? लव यू ऑल।